हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 11 का विषय हिंदी है, सामान्य हिंदी है। पेपर है आपका अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का है, जिसका कोड है आपका NM01 है। इसका आप लोगों को हम संपूर्ण हल के साथ इस वीडियो में बताएंगे और समझाएंगे। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में आप लोगों को जितना भी प्रश्न है सभी का आप लोगों को उसका आंसर बताएंगे और समझाएंगे कैसे क्या करना है। चलिए बिना देरी की हो शुरू करते। तो यहाँ पर खंड का हमारा है, आप लोगों को परीक्षा में जो समय दिया गया था 3 घंटा दिया गया था। पूर्णांक आपका 100 नंबर का आएगा, ठीक 100 नंबर का। इसमें प्रैक्टिकल का नंबर नहीं मिलता है, ये लोग आप तो जानते ही होंगे। देखिए खंड का है, इसमें पहला क्वेश्चन इसमें पूछा है कि प्राचीन ब्रज भाषा गद्य के लेखक हैं, यानी कि प्राचीन ब्रज भाषा गद्य के लेखक कौन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा गोकुल नाथ जी है, यानी कि सा वाला हमारा राइट आंसर है। कौन सा राइट आंसर है? सा वाला राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि हिंदी का पहला मौखिक उपन्यास है। तो हिंदी का पहला मौखिक उपन्यास क्या है? परीक्षा गुरु है, जिसके लेखक हैं श्री लाला श्रीनिवास दास जी हैं, ठीक। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना क्या है? तो जो इसका सही आंसर होगा सा होगा, साहित्य शिखर है। सा वाला होगा, यानी कि साहित्यिक शिखर है, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा क्वेश्चन है पथ के साथी की रचना की विधा है। तो पथ के साथी की रचना की विधा संस्मरण है। ये किसकी विधा है? तो ये महादेवी वर्मा जी की है, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन पांचवा इंदुमती है, यानी कि इंदुमती क्या है, यानी कि बताना इंदुमती क्या है। तो हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा इंदुमती जो है प्रथम कहानी है, यानी कि आ वाला हमारा राइट आंसर है। इंदुमती के लेखक कौन है? ये किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं। और फिर अगला क्वेश्चन हमारा 6 वाला है कि कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है। तो कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है? तो इसका जो सही आंसर होगा विसल देव रसो है, यानी कि सा वाला हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है 7वां, निम्नलिखित में से एक रचना तुलसीदास जी का नहीं है। तो देखिए तुलसीदास जी का क्या नहीं है? ये श्री कृष्ण जो है गीतावली है, ये मतलब तुलसीदास जी का है। विनय पत्रिका जो है तुलसीदास जी का है। पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामायण राम लला नाचू, ये सब गोस्वामी तुलसीदास जी का है। और जो साहित्यिक लहरी है ये सूरदास जी का है, यानी कि यही हमारा राइट आंसर होगा जाएगा। साहित्यिक लहरी सूर सागर सूर की सारावली, श्री कृष्ण की बाल छवि पर लेखनी अनुपम चली, यही हमारा सूरदास जी का यह है, ये नहीं है, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा 8वां कि अमीर खुसरो कवि है, यानी कि अमीर खुसरो किस काल के कवि हैं, हमें ये बताना है, ठीक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आदिकाल के कवि है, यानी कि आ वाला हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कृष्णा काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं, यानी कि इसके प्रतिनिधि कवि कौन है? तो सूरदास जी हैं, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है गोस्वामी तुलसीदास जी का बचपन का नाम राम बोला था, इन्हों प्यार से राम बोला कहते थे, यानी कि दा वाला हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों प्रश्नों का उत्तर सही विकल्प के चयन कीजिए। चलिए इसका भी कर लेते हैं। देखिए आंखों में धूल झोंकना, यानी कि धोखा देना, ठीक। अगला क्वेश्चन है आप भला तो जग भला का सही अर्थ है अच्छे के लिए अच्छे और सभी अच्छे होते हैं, ठीक। ये वाला हमारा हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 13 वाला कि पवन का संधि विच्छेद है, यानी कि पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका सही आंसर है पव प्लस नम, यानी कि पवन, ठीक। ये वाला हो गया हमारा। अगला है कि पावक का संधि विच्छेद है, यानी कि पावक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पावक का संधि विच्छेद जो होगा पौ प्लस अक होगा, यानी कि आ वाला इसका भी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि देखिए अगला क्वेश्चन है नायिका का संधि विच्छेद होगा, यानी कि 15वां का सही आंसर होगा सी वाला नय प्लस इका, यानी कि नायिका हो जाएगा हमारा। सा वाला हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 16 वाला है कि जगत का पंचमी एक वचन के रूप है। तो जगत का जगता होगा, एक वचन का पंचमी एक वचन का जगता हो जाएगा, ठीक। दा वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सकल सकल, यानी कि 17वां का देखिए क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित क्या पूछा है, निम्नलिखित शब्दों को युग्मों का सही अर्थ चुनिए। इसका सही अर्थ चुनना है, तो चलिए इसको भी बता देते हैं। इसका सही आंसर देखिए क्या होगा, सकल और फिर सकल है। तो इसका जो होगा संपूर्ण और अंश होगा, यानी कि मतलब ये सा वाला हमारा राइट आंसर होगा। आय और आयु, आयु में क्या होगा? तो आमदनी और उम्र होगा, यानी कि बा वाला 18वां का बा वाला हमारा राइट आंसर। आय का मतलब क्या होता है? आमदनी, कहते नहीं है कितना तुम्हारा आय है। और आयु का मतलब क्या होता है? उम्र होता है, ठीक।
और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मित्र का सही अर्थ है, यानी कि मित्र का सही अर्थ क्या होता है, तो मित्र का सही अर्थ क्या होता है तो इसमें दिया नहीं है। तो आप लोग ये एक बार देख लीजिएगा, ये वाला इसमें दिया नहीं है, तो वैसे आप लोग को गलत नहीं बता सकते हैं। सखा होता है, दोस्त होता है, ये तो इसमें दिया ही नहीं है, तो क्या ही इसमें बताया जाए। और दूसरा क्या है, 20 वाला क्या है, अंक शब्द का अर्थ नहीं है, तो अंक शब्द का अन्य नहीं है, ठीक। और ये सब जो है ये अन्य है, जो मतलब अन्य नहीं है, ठीक। अगला शब्द है, जिसका कोई ना हो तो उसे अनाथ कहते हैं, ठीक। और जिसका नींद में विजय हो तो निद्रा जीत कहते हैं उसे। और फिर अगला क्वेश्चन है, किताब शब्दकोश कापिया में रखी गई कौन सी अशुद्ध है, तो ये कारक हो जाएगा। और मुझे आज शिक्षा मिलता है, कुमाक में अशुद्ध है, तो मुझे आज स्कूल में शिक्षा मिलता था, मुझे आज स्कूल में शिक्षा मिलता था, मुझे आज स्कूल में शिक्षा मिलता था, तो इसमें जो होगा कोई नहीं होगा, यानी कि दा वाला हमारा राइट आंसर होगा। देख रूप लोचन ललचाने, हंसी जान निज दिन पहचाने, लोचन लोचन मग रमही उरलानी दीन्हे, पलक कपट सयानी, उपयुक्त में कौन सा पंक्तियाँ में अलंकार है, तो श्रृंगार अलंकार है, ठीक। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास होता है, यानी कि हंसी भी कह सकते हैं, हंसी भी होता है, ठीक। और गुरुपद रजु मृदु मंजन अंजल नयन अमी दृग दोष विमंजन, उपयुक्त में कौन सा अलंकार है, तो इसमें जो होगा यमक अलंकार होगा, यानी कि आ वाला 27 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि जहाँ उपमेय और उपमान की संभावना की जाए वह अलंकार कहलाता है, उत्प्रेक्षा अलंकार कहता है, सभी लोग जानते हैं, बता भी दिए हैं। जथा पंक बीनु खग अतिदीना मणि बीनु परिन करिवर करहीना, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, छंद है, तो रोला छंद होगा, रोला छंद होगा, हाँ रोला छंद या सोठा छंद होगा, एक बार इसको देख लीजिएगा। और 30 वाला क्वेश्चन है, पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं वह छंद कहलाती है, तो वह छंद क्या कहलाती है, कुंडलिया कहलाती है, यानी कि दा वाला हमारा 30 का दा वाला हमारा राइट आंसर होगा। इस प्रकार से 30 MCQ थे, उनका आंसर आप लोगों को ज्ञात करा दिए हैं। और अगला हमारा खंड खा आ जाता है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, जिसमें से आप लोगों को इसका आंसर लिखना होगा। देखिए दिए गए गद्यांशों को पढ़ करके उनका आधारित प्रश्नों का देखिए आप लोग, इसमें क्या लिखा, इस अभा के आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है, हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेलगाड़ी की गाड़ी है, यद्यप फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी मासूल को ट्रेन को लगी है, पर बिना इंजन के सब नहीं चल सकते हैं। वैसे ही हिंदुस्तानी लोग, यानी कि वैसे जो हैं हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला तो ये क्या नहीं कर सकते हैं, इनसे इतना कह दीजिए का चुप सधी रही बलवाना। फिर देखिए हनुमान जी सा कैसा बल आता है, सो बल याद कौन दिलावे, तो बल कौन याद दिलावे, तो ये गद्यांश है आपका। तो प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से, यानी कि किस पाठ से लिया गया है और तथा इसके लेखक का नाम लिखिए। तो चलिए इसको भी बता देते हैं। ये जो पाठ से लिया गया है, पाठ का नाम है आपका भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, और लेखक का नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है। फिर अगला क्वेश्चन का, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक किसकी चर्चा कर रहा है, तो भारतीयों की चर्चा कर रहा है, स्पष्ट करके बताना है। तो भारतीयों की चर्चा इसमें कर रहा है। तो देखिए स्पष्ट करके आप लोगों को इसको बता देते हैं। स्पष्ट करके यहाँ पर देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि भारत का महान दुर्भाग्य है कि यहाँ के निवासी, यानी कि भारतीय अत्यंत आलसी हैं। इस आलसी स्वभाव के कारण ही हम उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, और यही हमारे पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण है, मतलब पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण है। और वास्तव में भारतीयों को रेलगाड़ी के डिब्बे की संज्ञा दी जा सकती है। जिस प्रकार रेलगाड़ी में अच्छे से अच्छे मूल्यवान डिब्बे लगे रहने पर भी वह इंजन के अभाव में एक स्थान से दूसरे खड़े रहते हैं, उनमें गति उत्पन्न नहीं होती है। उसी प्रकार भारतवासियों को विद्वान भी हैं और शक्तिशाली भी हैं, परंतु उन्हें सही नेतृत्व नहीं मिलता है। यदि उन्हें कोई सही नेतृत्व मिल जाए तो वह बड़े से बड़े कार्य कर सकते हैं। बस इतना ही लिख लीजिएगा, बस और इतना, और इससे अधिक मत लिखिएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीयों को किसकी संज्ञा दी गई है, और क्यों भारतीयों को रेलगाड़ी की संज्ञा दी गई है, क्योंकि जिस प्रकार रेलगाड़ी में फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास और थर्ड क्लास होते हैं, लेकिन बिना इंजन के अभाव के वो आगे नहीं बढ़ सकते, एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार भारत के लोग भी हैं, जो कि कोई प्रेरणादायक उनको आगे बढ़ाने की कोशिश बताएगा नहीं, वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यही हमारा हो गया ये वाला। फिर अगला क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश की व्याख्या भी आप लोगों को बता देते हैं।
व्याख्या लिखिएगा कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि भारत का महान दुर्भाग्य है भारत का महान दुर्भाग्य है कि यहाँ के निवासी अत्यंत आलसी हैं और आलसी के स्वभाव के कारण ही उत्पन्न नहीं हो पा रहा है। यहाँ का सबसे पिछड़ेपन का कारण यही है। वास्तव में भारतीयों को रेलगाड़ी की संविदा दी जा सकती है। जिस प्रकार और फिर आगे फिर लिख सकते हैं जिस प्रकार के रेलगाड़ी में फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास होते हैं और बिना इंजन के अभाव के वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं, उसी प्रकार भारतीय लोगों को भी एक प्रेरणादायक होना अत्यंत आवश्यक है। बस इस प्रकार से ये वाला रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगा। महसूल शब्द का क्या अर्थ है? महसूल का मतलब क्या होता है? मूल्यवान लिख दीजिएगा, मूल्यवान होता है। ठीक, ये वाला हमारा हो गया। फिर दिए गए पद्यांश का अर्थ बताइए। तो पद्यांश पे आधारित प्रश्न 10 नंबर का आप लोगों को दिया गया था। और देखिए ये पद्यांश आपका कबीर जी का है, तो ये वाला भी देख सकते हैं आप लोगों को, ये वाला आया था। और फिर देखिए और फिर क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित लेखक साहित्यिक परिचय देते हैं उनकी प्रमुख रचनाओं का। 5 नंबर भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी है, डॉक्टर संपूर्ण राहुल संकलन है। तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी पर हम जानते हैं कि आप लोग लिखे होंगे लगभग। और देखिए कवियों का साहित्यिक परिचय देते हैं उनकी कृतियाँ। तो तुलसीदास जी हैं, कविवर बिहारी दे कबीरदास जी भी हैं। तो कबीरदास भी लिख सकते हैं, तुलसीदास पर लिख सकते हैं। देखिए आकाशदीप मतलब वाहनी, तो ये वाला भी आप लोग कर सकते हैं, अथवा करके दिया गया था, ये वाला भी आप लोग कर सकते हैं। देखिए आन का मान नाटक सारांश लिखना था। और गुरुध्वज, ये नाटक सभी जितने हैं नाटक है, नाटक वाला आप भी करना होता है। 5-5 7-7 नंबर का पूछा जाता है। ये संस्कृत का हिंदी अनुवाद और संदर्भ पूछा था। 7 नंबर इसका भी पूछा था आप लोगों को परीक्षाओं में। देखिए ये वाला भी कर सकते हैं, सात संदर्भ हिंदी अनुवाद। और ये वाला दिया गया था, यानी कि ये पद्यांश एक श्लोक था। पद्यांश यानी कि जो पद्यांश था 4 नंबर का दिया गया था, संदर्भ भी लिखना था और हिंदी अनुवाद भी करना था। ठीक, और फिर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन भी दिया गया था आप लोगों को। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया था कि सर्वेषु शब्द में प्रयुक्त विभक्त एवं वचन का आलेख है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला दिया गया था 1 नंबर का। फिर अथवा करके भी दिया गया था। भारतीय स्टेट बैंक व शाखा के निजी शिक्षा अध्ययन हेतु ऋण प्राप्ति करने के लिए आवेदन, यानी कि लोन लेने के लिए SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मतलब वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रबंधक को, शाखा के प्रबंधक को एप्लीकेशन लिखिए। ठीक, अथवा सहायक अध्यापक पद के पत्र शैली पर नाम एवं आवेदन पत्र लिखिए। तो ये वाला था। तो देखिए ये वाला भी लिख सकते थे आप। और फिर निम्नलिखित का विषयों पर किसी भी एक विषय पर भाषा शैली पर निबंध लिखिए, यानी कि निबंध लिखना था। पहला है प्रदूषण की समस्या समाधान, विद्यार्थियों और अनुशासन और स्वच्छ भारत अभियान और साहित्यिक समाज का दर्पण। तो ये देखिए प्रदूषण और समाधान वाला बना कर लिखे होंगे तो 9 नंबर पाएंगे, और लिखेंगे भी तो 9 नंबर पाएंगे। पर्यावरण प्रदूषण हर बार पूछता है और ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है सभी बोर्ड परीक्षाओं के लिए। तो देखिए आप लोगों का पेपर बहुत ही मतलब बढ़िया था, अच्छा था। लेकिन इसमें देखिए व्याकरण का कोई मतलब वैसे तो पूछा नहीं है, परिभाषा नहीं पूछा आपसे, अलंकार नहीं पूछा, छंद नहीं पूछा, लोग नहीं पूछा, क्या कहते हैं, छंद नहीं पूछा है, रोला सोठा ये सब रस नहीं पूछा है। तो चलिए कोई बात नहीं, अगले परीक्षाओं में पूछ सकता है, लेकिन आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक, आप लोगों को बता दे रहे हैं, हमारा बताना कर्तव्य होता है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को कक्षा 11 के सभी स्टूडेंट के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।